हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल हार्डवर्क क्रिएटिवली। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2023 की आंसर की शेयर कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं B.F. स्किनर, R.M. गैने, I.P. पावलव, E.L. थॉर्नडाइक। यस, R.M. गैने द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में, पढ़ने में। करेक्ट आंसर है पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 3, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। Who gave the concept of multiple intelligence? Spearman, John Mayer, Gardner, Goleman। यस, गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, गर्भावस्था से। करेक्ट आंसर इज गर्भावस्था से। क्वेश्चन नंबर 5, समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना का निर्माण, आंकड़ा संग्रहण। समस्या की पहचान करेक्ट आंसर। कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान, अनुमूल्यन। यस, अनुमूल्यन। करेक्ट आंसर अनुमूल्यन होगा। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, अंतःप्रज्ञा अवस्था। अंतःप्रज्ञा अवस्था करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरी इज ऑल्सो नोन एज थियोरी ऑफ रेनफोर्समेंट? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियोरी, थियोरी ऑफ इंसाइट, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियोरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी। यस, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा उभयनिष्ठ है? प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? 86 अमेंडमेंट इज द करेक्ट आंसर। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे अब्राहम मैस्लो, सिम्पसन, विलियम जेम्स, मैकडूगल। यस, मैकडूगल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? लंबवत। विकास की किस अवस्था को कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? देखिए, अनोखा काल की बात हो रही है, तो यहाँ पर बाल्यावस्था करेक्ट आंसर होगा। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? माइक्रो टीचिंग। इसमें माइक्रो टीचिंग की बात हो रही है। इसमें 36 मिनट्स इसमें लगते हैं, 36 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 16, क्रैशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? सुडौलकाय, लंबकाय, गोलकाय। इनमें से सभी करेक्ट आंसर। TET का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? अभिक्षमता, बौद्धिक क्षमता, अभिवृद्धि एंड मूल्य। यस, इसका एप्टीट्यूड, अभिक्षमता इसका करेक्ट आंसर है। मूल्य प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन। क्वेश्चन नंबर 20, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? मिरर ड्राइंग टेस्ट की बात हो रही है, अधिगम की गति को। रेट ऑफ लर्निंग इज द करेक्ट आंसर।
अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? थकान द्वारा। क्लाउडर पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? यस, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100। MA अपॉन CA मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ द करेक्ट आंसर। सीधी गई बात को धारणा और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण है। देखिए, फेलियर इन रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ लर्निंग कंटेंट इज फॉरगेटिंग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? वातावरण, वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम, इनमें से सभी करेक्ट आंसर। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? रॉस ने, डीवी ने, वुडवर्थ ने, ड्राइवर ने। यस, डीवी ने विचारात्मक चिंतन की चर्चा की है। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य है। अनुच्छेद 21A में इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 21A। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? सिरिल बर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। यस, एप्टीट्यूड इज़ द करेक्ट आंसर। 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक है। देखिए, इसको अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मध्यांक निकालना है, तो इसमें देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 9.5। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? डॉग वॉज द एक्सपेरिमेंटी इन हुज एक्सपेरिमेंट? यस, पावलव इज द करेक्ट आंसर। कॉम्बेट क्या है? इंस्टिंक्ट, थिंकिंग, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। इंस्टिंक्ट इज द करेक्ट आंसर। Who has propounded the law of trial and error of learning? Kohler, Gestalt, Thorndike, Pavlov. Yes, Thorndike is the correct answer. Originality, flexibility and flow are the components of which of the following? Intelligence, motivation, personality, creativity. Creativity is the correct answer. Development results in new characteristics and new abilities. This statement is given by Gessel, Douglas and Holland, Meredith, Hurlock. Hurlock is the correct answer. Question number 37, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? व्यक्तित्व इज द करेक्ट आंसर। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण निर्माण इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? कैटेल इज द करेक्ट आंसर। शैशव काल का समय है, जन्म से 2 वर्ष तक हमारा इन्फेंसीहुड रहता है। इन्फेंसी पीरियड जो है वो आपका जन्म से 2 वर्ष तक रहता है। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रैशमर, स्प्रेंजर, कैनन एंड जुंग। यस, कैनन इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसका नाम सृजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? गैल्टन। यस। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश ने वर्गीकृत किया है? मैकडूगल इज द करेक्ट आंसर। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा, देखिए 90 से 109 इसमें दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर होगा 90 से 109। एवरेज इंटेलिजेंस चिल्ड्रन का जो लेवल है 90 से 109 के बीच में है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। क्वेश्चन नंबर 46, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता,
क्रिएटिविटी। तदात्म्य सुरक्षा युक्ति का आशय है। देखिए कुछ क्वेश्चंस को इंग्लिश में देख लीजिए, इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं हिंदी में जो बिल्कुल समझ नहीं आते हैं। द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन डिफेंस मैकेनिज्म, ट्राई टू फॉरगेट द स्ट्रेस, सेटिस्फैक्शन विद अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, आइडेंटिफाई विद द सुपीरियर, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो हैं इसका करेक्ट आंसर है। खिलौनों की आयु विकास की किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। मानसिक विकास में योग्यता विकसित होती हैं। उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। संवेग व्यक्ति की कौन सी दशा है? भावों की तीव्रता। मानसिक रूप से स्वस्थ बालक का गुण है। उपरोक्त सभी। जन्म के समय बालक में विद्यमान संवेग है। देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। जन्म के समय बालक में हर्ष भी हो सकता है, उत्तेजना भी हो सकती है, तो इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, पियाजे के अनुसार अनुकूलन में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित रहती है? आत्मसातकरण, समाविष्टीकरण एवं बी दोनों रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 54, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने का किस नाम से जाना जाता है? आत्मसातकरण, असिमिलेशन। कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है? स्तर 1। क्वेश्चन नंबर 56, वाइगोट्स्की के विकास में किस पक्ष की उपेक्षा हुई है? उपेक्षा की बात हो रही है, जैविक। क्वेश्चन नंबर 57, बालक के संप्रत्य विकास में सहायक कारक है? उपयुक्त सभी। शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट है। शर्म एवं गर्व की बात हो रही है तो बाल्यावस्था भी हो सकता है और किशोरावस्था भी हो सकता है। समायोजन की प्रक्रिया है स्थिर, मानसिक, गतिशील। उपयुक्त सभी। समायोजन, प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, इसमें भी 2 आंसर्स लग रहे हैं, उपयुक्त सभी या गतिशील। इन दोनों में से कोई करेक्ट आंसर होगा। इसमें आपको देखना होगा। बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनिग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड जो है आपका शिक्षण विधि है जो प्रजातांत्रिक नहीं है। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? तो इसमें देखिए आमोद है, इसका आंसर होगा आमोद, अम्यूज़मेंट। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं डैश के बीच की संगति है, अनुक्रिया। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं अभिक्षमता। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है डिसेबिलिटी रिलेटेड विद कम्युनिकेशन इज डिस्फेशिया। इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, भ्रमाशा। शिक्षक के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है उद्दीपन, परिवर्तन, कौशल, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। करेक्ट आंसर होगा। इरिक्सन ने किशोरावस्था का कौन सा टकराव बताया? अभिज्ञान बनाम भूमिका दुविधा, आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। बाल विकास का तात्पर्य है क्रमिक परिवर्तन। किसने कहा परामर्श में आमने सामने का संबंध होता है जिसमें परामर्शदाता तथा परामर्श लेने वाला दोनों ही उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं? रूथ स्ट्रॉन्ग। निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, दोनों। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया गया, हैविंग हस्ट। इच्छाओं के टूटने पर किस प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है? संवेगात्मक समायोजन। किसने कहा मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है? फ्रेड ने बोला था। 75, क्वेश्चन नंबर 75, शिरः पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है सिर से पैर की ओर का विकास, सिर से पैर की ओर विकास की। वंशानुक्रम का नियम है, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी परवरिश शैली है? अधिकारवादी, सत्तावादी, बेपरवाह। उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है। रूढ़िगत धारणा है
किसी समूह की विशेषताओं के प्रति आम धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोट्स्की ने दिया MKO का प्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ MKO, कॉन्सेप्ट ऑफ ZPD, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग एंड ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। प्रत्यय को कौन प्रभावित करता है? चिंतन, सामाजिक पर्यावरण, परिपक्वता, उपयुक्त सभी। मानसिक अवस्था का कारण नहीं है। देखिए, इसमें निद्रा भी हो सकता है और शारीरिक अस्वस्थता भी हो सकता है। मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है, तो इसमें आप देख लीजिएगा। बालक का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है पारिवारिक कलह से, स्कूल के वातावरण से, समाज की रूढ़िवादियों से, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, आर्थिक स्थिति किशोरों की किस स्थिति को प्रभावित करती है? उपयुक्त सभी। किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है दोनों, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दोनों की भूमिका रहती है। संरक्षण का गुण पियाजे की किस अवस्था से संबंधित है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये हमने पियाजे की जो स्टेजेस पढ़ी थी, इसमें थर्ड स्टेज है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? धनात्मक अंतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मक के तत्वों के संबंध में नहीं है? प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण इज द करेक्ट आंसर। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। BF स्किनर के अनुसार बच्चों के भाषा का विकास होता है, बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलम के फलस्वरूप, एज एन आउटकम ऑफ लिमिटेशन एंड रिइंफोर्समेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? मैकाइवर ने बोला था, ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? हमने प्रीवियस पेजेस में देखा था, इसका एक फॉर्मूला होता है MA/CA × 100 करके आप इसका निकालेंगे आंसर। 160 इज़ द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों को प्रशिक्षण योग्य IQ कहलाता है? 36 से 49 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संवेग। यह विस्मृति का कारण नहीं है, स्मरण करने की इच्छा। रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, अधिक्षमता। यस, व्यक्तित्व इसका करेक्ट आंसर है। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चों को परामर्श देना चाहिए। शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? यस, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मीन्स टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ चिल्ड्रन विल टेक प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? 16 PF, TAT, रेवन का परीक्षण, ड्रॉ अ मैन टेस्ट। यस, रेवन का परीक्षण इसमें से भिन्न है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप देखिएगा आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं एग्ज़ाम में, कितने आंसर्स गलत हुए हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आपका चैनल हार्डवर्क क्रिएटिवली, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
इस वीडियो को शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।